नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक सीट ऐसी थी जिस पर हर किसी की निगाहें थी। वो सीट थी कैराना की, क्योंकि अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल से अलग होकर आई इकरा हसन को टिकट दिया था। इकरा हसन एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का पहला चुनाव इकरा हसन हार गई थी। दोस्तों 2020 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव इकरा हसन हार गई थी और उसके ठीक 4 साल बाद 2024 में समाजवादी पार्टी ने 29 साल की इकरा हसन को टिकट दिया और इकरा हसन ने चुनाव जीत लिया। इकरा हसन सांसद बन गई। हर किसी को लगा कि इकरा में अभी तजुर्बे की कमी है, इकरा को बहुत कुछ सीखना है। लेकिन दोस्तों अपनी शपथ से लेकर अपने हर भाषण में, चाहे वो भाषण किसी मंच पर दिया गया हो, चाहे पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए गए हो या फिर देश की संसद हो, हर जगह इकरा हसन ने हैरान किया। हर जगह इकरा हसन ने अपनी भाषण शैली से, अपने शब्दों से और जिस तरह से उन्होंने मुद्दों को उठाया, उसकी चर्चा पूरे देश में हुई। विपक्ष के तमाम नेता इकरा हसन की तारीफ करते हैं। इकरा के भाषण पर तालियां बजती हैं, वाह वाह होता है। लेकिन दोस्तों विपक्ष तो तारीफ करेगा ही, क्योंकि इकरा विपक्ष की सांसद है। इकरा हसन ने वैष्णो देवी तक शामली से ट्रेन चलाने की मांग की। लोगों के बीच में इसकी खूब सराहना हुई। इकरा हसन ने चुनाव जीतने के बाद अपने समर्थकों से कहा कि किसी तरह का हुड़दंग, किसी तरह की आतिशबाजी, नारेबाजी न करें। इसकी भी खूब तारीफ हुई। इकरा हसन ने मां शाकंभरी देवी के नाम पर लड़कियों के लिए कॉलेज खोलने की मांग की। शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया। इकरा हसन ने किस तरह से संसद में अपनी बात रखी, सबसे पहले उसका कुछ हिस्सा आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस खबर के बारे में भी बात करेंगे। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज कैराना में बीएड, एलएलबी जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए, जिनसे युवा और महिला अपने रोजगार खुद ढूंढ सके। जनपद शामली के कैराना और ऊन में और सहारनपुर के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएं। जनपद शामली में नया केंद्रीय विद्यालय व जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने जाने की मांग करती हूँ और मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर को अपना कैंपस और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने के लिए विशेष धनराशि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने की मांग करती हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा मित्रों का संयोजन अध्यापकों के पद पर किया जाए, ताकि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। दोस्तों जाहिर तौर पर आपको भी सुनकर लगा होगा कि बेहद कम उम्र में अंडर 30 साल से नीचे की एक लड़की जो सांसद बनी है, जिसने चुनाव जीता है, जिसके साथ जनता का विश्वास है, वो किस तरह से देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठा रही है, अपनी संसदीय सीट के विकास के लिए फिक्रमंद है। दोस्तों एक तरफ जहां इकरा हसन के भाषण पर विपक्षी दल तालियां बजा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी मंत्री, इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इकरा के सारे सवाल जो इकरा ने सदन में पूछे, उसमें से ज्यादातर शिक्षा मंत्रालय से जुड़े थे। इकरा ने लड़कियों के लिए कॉलेज की मांग की, शिक्षा मित्रों की मांग की, सरकारी टीचर्स का मुद्दा उठाया, प्राइमरी स्कूलों का मुद्दा उठाया। धर्मेंद्र प्रधान इकरा हसन के भाषण के मुरीद हो गए। धर्मेंद्र प्रधान ने सदन में खड़े होकर लोकसभा की कार्यवाही के बीच इकरा हसन को बधाई दी और यह कहा कि इकरा हसन ने बेहद शानदार तरीके से अपनी बात रखी है, बहुत अच्छा भाषण दिया है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं नई सदस्य आई है इकरा हसन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा। बहुत अच्छी बोली। मैं सोच रहा था जब मन से बोल रही थी ठीक बोल रही थी, जब पार्टी वाला चीज आ जाता था थोड़ा भ्रमित हो जाती थी, लेकिन अच्छी बोली, उनको बधाई। दोस्तों इकरा हसन संसद में जाने से पहले अपनी खूब तैयारी करती हैं। जिस मुद्दे पर उनको बात रखनी है या सवाल करने हैं, उसके पीछे वो एक बड़ी रिसर्च करती हैं। चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, दोनों ही तरीकों से वो अपनी बात रखती हैं। हमने आपको उल्टा चश्मा यूसी पर ही दिखाया था कि किस तरह इकरा हसन ने अंग्रेजी में भाषण दिया
और उस भाषण की खूब तारीफ हुई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उल्टा चश्मा यूसी पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें आपको इकरा का एक अलग अंदाज भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इकरा हसन की तारीफ कर रहे हैं, एक उभरती हुई नेता के लिए इस तरह की तारीफ मिलना दोस्तों बेहद अच्छी बात है। लोकतंत्र में ऐसी प्रशंसा होनी चाहिए। सांसद चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर वो बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहा है, अपनी बात रख रहा है, अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठा रहा है, तो दलीय बंधनों को तोड़कर उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान ने वही किया। इकरा हसन के भाषण के वो मुरीद हुए। उन्होंने खुले दिल से और खुले मंच पर इकरा हसन की तारीफ की। जब धर्मेंद्र प्रधान इकरा हसन की तारीफ कर रहे थे तो इकरा हसन भी मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, दरअसल संसद में ऐसी तस्वीरें आनी बंद हो गई हैं। आज विपक्ष को दुश्मन माना जाने लगा है। लेकिन जब इस बीच इस तरह की बातें, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो हमारा और आपका विश्वास और मजबूत होता है कि भारतीय लोकतंत्र बेहद मजबूत है। दोस्तों, इकरा हसन के भाषण की हर कोई तारीफ कर रहा है, हर कोई उनकी बात को सुन रहा है और आज की तारीख में युवाओं के बीच इकरा का जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है। लोग इकरा की रील्स को पसंद करते हैं, इकरा की बातों को सुनना चाहते हैं। इकरा जहां जाती हैं उनके साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ मच जाती है। यानी दोस्तों, बेहद कम उम्र में इकरा हसन ने वो मकाम हासिल कर लिया है जिसे हासिल करने में लोगों को कई वर्ष लग जाते हैं। इकरा हसन जैसी सांसद भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान के लिए और भारतीय राजनीति के मूल्यों के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण है। और शायद इस बात को देश के तमाम नेता भी समझ रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों। और इकरा हसन के भाषण की हर ओर तारीफ हो रही है। अभी इकरा को लंबी राजनीति करनी है, अभी उनकी राजनीति की शुरुआत है और आगे आने वाले वक्त में भी वो इसी तरह से अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाती रहेंगी, जनता की आवाज बनी रहेंगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं। दोस्तों, इकरा हसन के भाषण और इकरा हसन की राजनीति पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। और अगर आपने उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश में सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता की अलग को मजबूत करने के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।